इस वक्त मैं नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर में मौजूद हूँ। यहाँ पे जो कैंप लगा है उसका मकसद क्या है? विक्ट्री एट हॉकी जो कैंप लगाया है, इससे पहले हमने एक पूरा प्रोसेस किया था टैलेंट हंट। 60 का हमारे पास स्लॉट है इस वक्त। तो इसका मकसद ये है कि हॉकी का रिवाइवल 12 मैच बिफोर द स्टार्ट वर्ल्ड कप, ये हमारे इस बच्चों के लिए बहुत एक्सपीरियंस होगा। हर चीज़ कुर्बान करनी पड़ती हैं। वो कहते हैं ना कि बंदा चिला काटे तो चिले काटने पड़ते हैं। पाकिस्तान में ओलंपियन बनने बंद हो गए, हम ये चाहते हैं कि ओलंपियन फिर बने। ये ग्राउंड जो 90 में भरा हुआ था, मेरी कोशिश इसी तरह भरे। पाकिस्तान को बहुत अरसे के बाद ऐसे मैचेस मिले हैं। हम वर्ल्ड हॉकी से बहुत पीछे रह गए थे। हमारी परवाज़ में फ़र्क आया, प्रवास भूले नहीं हैं। धीमे तो जा रहे हैं बहुत दफ़ा, लेकिन हम गोल अपॉर्चुनिटी या शॉर्ट कॉर्नर नहीं बना पा रहे। 10-12 साल बाद जाके आपका इंटरनेशनल लेवल टच हुआ है। हमारे पास फॉरवर्ड भी बहुत अच्छे हैं, हमारे पास डिफेंडर भी बहुत अच्छे हैं। हमारी कोशिश यही है कि इनको शेर बना के हमने शेरों की तरह लड़ाना है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ मियां असगर सलीमी और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। नाजरीन, इस वक्त मैं नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर में मौजूद हूँ और आप मेरे पीछे हॉकी प्लेयर्स देख रहे होंगे। और ये प्लेयर्स यहाँ पर क्यों मौजूद हैं और यहाँ पे जो कैंप लगा है उसका मकसद क्या है, कितने प्लेयर शरीक हैं और इनको किस किस तरीके से ट्रेनिंग दी जा रही है और इनको ट्रेनिंग देने वाले कौन कौन से कोचेज़ हैं, वो इन प्लेयर्स के हवाले से क्या कहते हैं और प्लेयर आगे जो इंटरनेशनल असाइनमेंट्स हैं उनके हवाले से क्या कहते हैं, ये आपको इसी व्लॉग में मिलेगा। हमारे साथ रहिएगा। इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान हॉकी टीम के हेड कोच मंजूरुल हसन सीनियर मौजूद है। आइए इनसे हम पूरी तफसील के साथ जानते हैं कि ये कैंप क्यों लगाया गया है और इसमें कितने प्लेयर शरीक हैं। सर कैसे आप? ठीक है सर, शुक्रिया। कुछ आप सर बताएंगे इस कैंप के हवाले से कि कितने प्लेयर हैं, कितने दिन चलेगा और क्या इस कैंप का मकसद क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैंप का मकसद हॉकी, सुबह शाम हॉकी, विक्ट्री एट हॉकी। कहने का मकसद है कि ये जो कैंप लगाया है, इससे पहले हमने एक पूरा प्रोसेस किया था टैलेंट हंट किया, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर। वहाँ से ये बच्चे पिक किए हैं। ये 60 का हमारे पास स्लॉट है इस वक्त। इसमें से 18 बच्चे जो हैं इस वक्त फॉरेन लीग खेल रहे हैं और बाकी 40 अवेलेबल है हमारे पास। 2 बच्चे इंजर्ड हैं, वो नहीं ज्वाइन कर सके। और इसका मकसद ये है कि हॉकी का रिवाइवल। और हम लोग जो लगे हुए हैं दिन रात, इसलिए कि हमारे पिछले लास्ट ईयर से ना हमने कोई बड़ी विक्ट्री नहीं ली। आल्दो इंडिविजुअल प्लेयर बहुत अच्छे रहे। अब मौजूदा जो टीम है जो अभी पिछले दिनों क्वालिफाई करेंगे, उसमें भी 6-7 वर्ल्ड के बेस्ट मैं समझता हूँ प्लेयर हैं। और इसका मकसद ये है कि हम लोग प्रो लीग के लिए जाएं। प्रो लीग के जो हमारे 4 मैच बेल्जियम में हैं, 4 मैच लंदन में हैं, वो खेलें। और उसके बाद हमारा वर्ल्ड कप से पहले हमने 4 मैच कोरिया के साथ रखे हुए, 2 लाहौर में होंगे, 2 इस्लामाबाद में। तो मैं समझता हूँ कि 12 मैच बिफोर द स्टार्ट वर्ल्ड कप, ये हमारे इस बच्चों के लिए बहुत एक्सपीरियंस होगा। आल्दो दूसरी जो प्रो लीग खेल रही हैं, वर्ल्ड की बेस्ट 12 टीम है, उन्होंने 70-80 मैच आपस में खेले हुए हैं। ये भी बहुत अच्छी बात हुई है कि ये एक लर्नर प्रोसेस में खेलते हुए अच्छी टीमों के साथ हमें वक्त मिला है। अच्छा कप्तान जी, जब आप खेला करते थे, पाकिस्तान टीम जब भी जाती थी मेडल लेके वापस आती थी, बच्चों को आपने ये बताया कि फ़तह कैसे हासिल करते हैं? कुछ मोटिवेट? ज़ाहिर है कि आज हमारा पहला दिन है। सुबह हम बैठे थे, पहला सेशन किया, अब दूसरा है। तो ये बातें हमने उनको बताई हैं कि ये कैसे विक्ट्री मिलती है और उसके लिए बड़ा इंतज़ार करना पड़ता है। हर चीज़ कुर्बान करनी पड़ती हैं। वो कहते हैं ना कि बंदा चिला काटे तो चिले काटने पड़ते हैं। हर चीज़ को दूर तक फेंक के आके फिर जाके कोई मिराज हासिल होती है। तो ये मिराज हासिल करने के लिए मिराज है कि अगर आप वर्ल्ड कप जीत जाएँ, अगर आप एशियन गेम जीत जाएँ, अगर आप ओलंपिक गेम। मेरा टारगेट इस वक्त जो है मैंने फिक्स किया वो है एशियन गेम। ज़ाहिर है कि वर्ल्ड कप की बड़ी बेस्ट टीमें हैं। हमारा कोशिश होगी कि हम एक कम्बिनेशन जूनियर सीनियर का बना दें ताकि जब हमारी एशियन गेम है उसमें फ़ाइनल खेलें। पाकिस्तान में ओलंपियन बनने बंद हो गए, हम ये चाहते हैं कि ओलंपियन फिर बने। ये ग्राउंड जो 90 में भरा हुआ था, मेरी कोशिश इसी तरह भरे। ये यहाँ पे लोग आएँ, हॉकी देखें। हॉकी बड़ी खूबसूरत खेल है, लोग खेलते हैं, हॉकी बहुत है। लेकिन वो जो टैलेंट हंट वाली स्कीम थी ना, वो ख़त्म हो गई। और अभी इस मौजूदा जो फेडरेशन ने टैलेंट हंट किया, खुद गए हैं, सिलेक्शन कमेटी गई है, टेक्निकल अफसर बने हुए हैं, हम कोचिज जो साथ थे,
तो ये मैं समझता एक बहुत बड़ा पूल 200 का बन गया है, अंडर 18, जूनियर, अंडर 21 और प्लस ये सीनियर। तो जब ये एक कम्बिनेशन बन जाएगा, जब ये फूलों का एक गुलदस्ता बन जाएगा, तो इंशाल्लाह इसकी खुशबू दूर तक फैलेगी। हाँ जी बिल्कुल, जिस तरीके से मंजूरुल हसन साहब ने भी कहा है कि टैलेंट हंट कर दिया गया है, मुल्क भर के जो बासलाहियत प्लेयर हैं उनका इकट्ठ नेशनल हॉकी स्टेडियम में कर दिया गया है, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। अब हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो आने वाला दौर है वो हॉकी का ही दौर होगा। जिस तरीके से हमने आपसे वादा किया था कि जो हॉकी के नगीने हैं उनसे हम आपको मिलवाएंगे और हम आपको मिलवा रहे हैं। हॉकी का एक बहुत बड़ा नाम ख्वाजा मोहम्मद जुनैद, बहुत बड़े प्लेयर, हेड कोच। और आपको ये भी बता दूं कि अभी मिस्र में जो वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड हुआ था उसमें ख्वाजा जुनैद की कोचिंग में टीम पार्टिसिपेट किया था और हम फातेह बनकर आए थे, यानी कि हम वर्ल्ड कप क्वालिफाई करने में कामयाब रहे थे। अब एक नया अज़म, नया मिशन, नया इम्तिहान शुरू होने वाला है प्रो हॉकी लीग की सूरत में, और उसी के सिलसिले में नेशनल हॉकी स्टेडियम में तमाम जो प्लेयर्स हैं मौजूद हैं। हमारे साथ इस वक्त ख्वाजा मोहम्मद जुनैद मौजूद हैं। आइए इनके साथ तफसील के साथ बात भी करते हैं, वो इस कैंप के हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर क्या कहेंगे इस कैंप के हवाले से, और आज पहला दिन है। जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ जी कि आपको पता कि प्रो लीग जो है वो होने जा रही है। उसका जो पहली राउंड है वो बेल्जियम में है, जो 13 जून से स्टार्ट होगा, फिर 21 से लंदन में है और टफ़ है। आपको पता है पहले भी 8 मैचेस हो चुके हैं, तो हाई प्रेशर मैचेस हैं। पाकिस्तान को बहुत अरसे के बाद ऐसे मैचेस मिले हैं, तो मैं समझता हूँ कि इसमें जो सबसे अच्छी चीज़ है वो ये है कि हम वर्ल्ड हॉकी से बहुत पीछे रह गए थे, तो इन मैचेस के साथ खेलने के बाद आपको अपनी ग्रे एरियाज़, अपनी डेफिशिएंसीज, और आपको पता चलता है कि व्हाट आर द गैप्स और उसको कैसे हमने इम्प्रूव करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले जो मैचेस हैं, इस कैंप का मकसद यही है कि हम वो जो गैप्स आइडेंटिफाई हुए हैं अर्जेंटाइन में, ऑस्ट्रेलिया में, उनको हम एज मच एज पॉसिबल उसको हम इम्प्रूव करें और जो आने वाले मैचेस हैं उनमें हम पहले से बेहतर परफॉर्म करें। अच्छा ख्वाजा साहब, सारी ज़िंदगी आपने इसी हॉकी के मैदानों में गुजारा है, नज़र होती है कि ये यार बच्चों में टैलेंट है, बच्चों में देखा है कि कोई इन पे पोटेंशियल है कि ये दोबारा जो पाकिस्तान हॉकी है, कौमी खेल है, इसको रिवाइव कर सकते हैं। ये देखिए सलीम साहब, एक चीज़ बड़ी रोज़े रोशन के दिन की तरह आया है कि देयर इज़ नो शॉर्टकट टू ग्लोरी एक्सेप्ट हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन। तो इन बच्चे में मेहनत का अंसर बहुत भरपूर है, वो ये सीखना चाहते हैं, लर्न करना चाहते हैं, खेलना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ इस वक्त जो एक हमारे लिए लम्हा फ़िक्र है वो है बेस है कि हमारे पास नंबर ऑफ़ प्लेयर्स है वो इंक्रीज़ होने चाहिए आने वाले 1 से 2 सालों में। अगर हम इस चीज़ में नंबर्स को इम्प्रूव करते हैं, क्वालिटी इम्प्रूव करते हैं, तो हम दुनिया से बहुत पीछे नहीं हैं। हमारी परवाज़ में फ़र्क आया, हम परवाज़ भूले नहीं हैं। जब हम हाई प्रेशर मैचेस खेलना शुरू कर देंगे और जिस तरह गवर्नमेंट फोकस है, हमारे प्रेसिडेंट मोइनुद्दीन वानी साहब फोकस हैं, तो मैं समझता हूँ कि हम राइट डायरेक्शन में हैं, बट इट टेक्स लिटिल टाइम कि आपको ग्लोरी या ग्लोरियस पास में वापस आने में टाइम लगेगा। दुनियाई हॉकी का एक बहुत बड़ा नाम, पाकिस्तान हॉकी टीम के साबिक कप्तान शकील अब्बासी। शकील अब्बासी के बारे में ये बता दूं कि जब ये फॉरवर्ड पोजीशन पे खेलते थे तो गोलों की बुछाड़ हो जाती थी। दफाई जो मुखालिफ टीमें थी उनकी दफाई लाइनों को ऐसे चीरते थे कि वो भी हैरान रह जाते थे कि ये एक इतनी तेज़ी से बरक रफ्तारी से ये प्लेयर कैसे आ जाता है और अपनी टीम के लिए गोल करने में कामयाब हो जाता है। इस वक्त शकील अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए शकील अब्बासी से बात करते हैं इस कैंप के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। सर आज पहला दिन है, कुछ कैंप के हवाले से बताएंगे, स्पेशली जो फॉरवर्ड पोजीशन पर जो बच्चे खेलते हैं, कैसा उनको वो टैलेंट वगैरह? देखिए हम पूरी स्ट्रेंथ हमारी जो है ना वो इस टाइम यही लगी हुई है कि हम ऑन डी, जो मुखालिफ डी है उसमें हमारी प्रोग्रेस कम जा रही है, हमारे गोल रेशो बहुत कम आ रहे हैं, तो हम डी पे बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं। हमारा सुबह भी सेशन हुआ है, टोटली गोल स्कोरिंग पे हुआ है, शाम का हुआ है वो भी टोटली गोल स्कोरिंग पे हुआ है कि हम मुखालिफ की डी में जाके जो है ना, हम डी में तो जा रहे हैं बहुत दफ़ा, लेकिन हम गोल अपॉर्चुनिटी या शॉर्ट कॉर्नर नहीं बना पा रहे। तो हमारा फोकस ज़्यादा से ज़्यादा यही है कि हम जब डी में जाएँ शॉर्ट कॉर्नर लें या 1 पॉइंट या हम गोल करें। तो हमारे दोनों सेशन अभी तकरीबन इसी चीज़ पे जो है ना वो फोकस है कि हम गोल भी करें, शॉर्ट कॉर्नर भी ज़्यादा से ज़्यादा लें, क्योंकि माशाल्लाह से हमारा जो शॉर्ट कॉर्नर स्ट्राइकर है वो भी बहुत अच्छा है। इस टाइम वर्ल्ड नंबर जा रहा है, बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर हो चुका है वो, इसी वजह से कि वो हर टूर्नामेंट में टॉप स्कोरर हो रहा है, गोल कर रहा है। तो हमें जो प्लस पॉइंट है 1 पॉइंट, शॉर्ट कॉर्नर और गोल स्कोरिंग, तो इस 2 पे हम बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं और काम कर रहे हैं स्पेशली।
अच्छा बासी साहब, वही आपने शॉर्ट कॉर्नर की बात की है, वही पेनल्टी कॉर्नर स्पेशलिस्ट कितना ज़रूरी होता है किसी भी टीम की फतह के लिए, और हमारे पास कोई ऐसा मैच विनिंग पेनल्टी कॉर्नर स्पेशलिस्ट है वैसे? जी बिल्कुल। कितने हैं total? अभी हमारे पास में आप देखें ना, सुफियान जो है वो टॉप स्कोरर भी हो रहा है टूर्नामेंट्स का, बेस्ट प्लेयर भी हो रहा है और बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर भी हो रहा है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास टैलेंट तो है। अब ये है कि उस टैलेंट को हमने निखारना है, उसको इंटरनेशनल देखें ना, अब आपका जाके काफ़ी अरसे बाद 10-12 साल बाद जाके आपका इंटरनेशनल लेवल टच हुआ है। तो मैं समझता हूँ इसमें आने में टाइम लगेगा, लेकिन ये है कि हमारे लड़कों में एबिलिटी है, कर सकते हैं। हमारे पास शॉर्ट कॉर्नर स्पेशलिस्ट भी हैं, हमारे पास फॉरवर्ड भी बहुत अच्छे हैं, हमारे पास डिफेंडर भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन ये था कि इंटरनेशनल हॉकी से दूरी की वजह से वो कॉन्फिडेंस, आप वो समझ सकते हैं, सलाहियत उनमें थी, लेकिन ये है कि इंटरनेशनल प्रेशर जो होता है या कॉन्फिडेंस होता है वो इंटरनेशनल मैचेस खेलने के बाद ही आता है। तो अब इनको गाया बगाया मैचेस मिलते जा रहे हैं, डे बाय डे ये इम्प्रूव करते जा रहे हैं। इंशाल्लाह हमारी कोशिश यही है कि इनको शेर बना के हमने शेरों की तरह लड़ाना है। अब हम कैंप में मौजूद जो प्लेयर्स हैं उनसे भी बात करते हैं कि उनको कितना मज़ा आ रहा है और कितना वो सीख रहे हैं इस कैंप से। जी अल्लाह का मेरा नाम हमाद अंजम है और अल्लाह का शुक्र है कि ट्रेनिंग दोबारा स्टार्ट हो गई है हमारी। हमारा हदफ वर्ल्ड कप था, वो हमने क्वालिफाई किया है और नेक्स्ट जो हमारा हदफ है वो प्रो लीग में स्टे करना है और जो नेक्स्ट है वो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करना है। इंशाल्लाह ताला हम वर्ल्ड कप में भी अच्छा रिजल्ट देंगे और जो एशिया गेम्स है वो विन करेंगे और इसी सिलसिले में हमारा कैंप लगा हुआ है। भरपूर हमारी जो है मेहनत है और इंशाल्लाह ताला हमारा हौसला बुलंद है, हम पाकिस्तान को मेडल देंगे। मेरा नाम मुनीबर रहमान है। आपको पता है अभी वर्ल्ड कप क्वालिफाई राउंड खेल के हम लोग जो जीत का तसलसल है उसको बरकरार रखने की कोशिश करेंगे। भरपूर ट्रेनिंग हो रही है, नई मैनेजमेंट है, टैलेंट हंट प्रोग्राम किया गया जिसके आपको पता है कि काफ़ी सारे लड़कों को सेलेक्ट किया गया और जो हमारे बाकी सीनियर प्लेयर्स हैं वो भी जल्द कैंप को ज्वाइन कर लेंगे। हमारी जो मेन फोकस है वो वर्ल्ड में अच्छा परफॉर्म करना और मेन टारगेट हमारा एशियन गेम को जीत कर ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करना, ये हमारा ड्रीम है, यही हमारा फोकस है और इंशाल्लाह होपफुली इसमें हम कामयाबी होंगे। सलमान ज़ाक इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर, जैसे कि अभी हमारा प्रो लीग का जो इंग्लैंड में फेस चलना है उसके लिए कैंप लग गया। आज फर्स्ट ट्रेनिंग सेशन था जो हमने मॉर्निंग में किया, उसमें जो हमारे हेड कोच हैं मंजूरुल हसन साहब, उन्होंने काफ़ी लड़कों को मोटिवेशनल लेक्चर भी दिया जिससे आगाज़ किया इन्होंने अपनी ट्रेनिंग का। और ट्रेनिंग वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह ठीक चल रही है, कोचेज़ काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, इवन के बॉयज़ भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि प्रो लीग में और आने वाले वर्ल्ड कप में हम अच्छा परफॉर्म करेंगे।